नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 5 मेथड्स और 5 तरीके जहां आप लोन्स को जल्दी पे कर पाओगे और एक डेट फ्री लाइफ जी पाओगे। देखिए, हर एक इंसान कभी ना कभी लोन्स लेते ही रहते हैं और आज का दुनिया में जहां लोन्स इतना इजीली अवेलेबल हो गया है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, हर तरीके का लोन्स बहुत एक्सेसिबल हो गया है और कहीं ना कहीं हम टेम्प्ट भी होते हैं वो लोन्स लेने के लिए। तो क्या ये लोन्स लेना सही है या गलत? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि 99% जो अमीर आदमी हैं पूरा दुनिया भर में, वो सब लोन लेकर अपना बिजनेस को चला रहे हैं। तो हम क्यों नहीं? लेकिन यहाँ पर देखिए, उन लोग लोन्स लेके बिजनेस चला रहे हैं, पर्सनल लोन नहीं ले रहे हैं। ठीक उसी तरह हम सब तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अगर हम वर्किंग क्लास हैं तो पर्सनल लोन्स और होम लोन्स, कार लोन्स यही तो रहेंगे। तो इन्हीं लोन्स को जल्दी क्लियर करने के लिए आज का वीडियो बन रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं ऐसे 5 तरीके जहां आप अपना लोन को जल्दी पे कर पाओगे। तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो है लिस्ट ऑल योर लोन्स एंड प्रायोरिटाइज। किस तरह प्रायोरिटाइज करना, किस तरह लिस्ट करना है? देखिए, जो लोन आपका ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के साथ है उसको आपको पहले लिखना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपको कितना अमाउंट देना है और क्या इंटरेस्ट रेट आपको लग रहा है। जब लिखा हुआ एक जगह पे जब लिखा हुआ होगा तो आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे किस लोन को पहले क्लियर करना है। तो अभी बताइए, कौन सा लोन आप जल्दी पहला क्लियर करोगे? वही लोन जिसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और बहुत सारा पैसा बचा पाओगे, जो कि आप अननेसेसरीली बैंक को दे देते हैं। और दूसरा मेथड है प्री पेमेंट ऑफ योर लोन्स और EMIs। मतलब आपका जो भी EMI होगा वो EMI को आप कई तरीके से पे कर सकते हैं, वो वीकली बेसिस हो, मंथली बेसिस हो या ईयरली बेसिस हो। क्योंकि आपको प्रीपे करना चाहिए। क्यों बता रहा हूँ? इनिशियली जब आप एक लोन लेते हो, एक 10 साल का टेन्योर या 15 साल, 20-25 साल का टेन्योर जब आप लेते हो, तो इनिशियल जो रहता है 4-5 साल, वो सिर्फ आप इंटरेस्ट पे कर रहे होगे। आपका प्रिंसिपल अमाउंट में बहुत कम पैसा कटेगा। मतलब आप ले लीजिए 95% तक आपका इंटरेस्ट ही कटता रहेगा। और उसी के लिए अगर आप प्रीपे करते रहोगे, जैसे कि आपको बताऊंगा 2-3 मेथड्स हैं जो कि आप प्रीपे कर सकते हो। सबसे पहला है फ्राइडे अटैक। एक मेथड है जो कि फ्राइडे अटैक बोलते हैं, जिसमें आप ऑटो पे को सेट कर दिए रहोगे ऑफ एनी अमाउंट जो कि आप कंफर्टेबल हो सकते हो। हफ्ते में 200, 500, 1000 इसके बीच में आप रख सकते हो। आपका कंफर्टेबल देख के उसको आप ऑटोमेटिकली प्रीपे कर दे रहोगे। मतलब हर फ्राइडे आपका 200 या 500 वो लोन में अपने आप चले जाता रहेगा। आपका सेविंग अकाउंट से या आपका करंट अकाउंट से लोन अकाउंट में चले जाएगा। ये मेथड को यूज़ करोगे, लगभग आप 50% का जो इंटरेस्ट आप टोटली पे करना रहेगा उसका 50% आप सेव कर पाओगे। और दूसरा मेथड है जो कि एक एक्स्ट्रा EMI। मतलब सालाना 12 EMI रहते हैं, आपको 13 EMI भरना है। जो भी आप पहले साल में भरे रहेंगे, एक एक्स्ट्रा EMI मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट घट रहा है। 12 EMI जो है वो आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट घट रहा होगा, लेकिन 90-95% जो है वो इंटरेस्ट ही रह गया, तो प्रिंसिपल घट ही नहीं रहा है। लेकिन एक एक्स्ट्रा EMI जो जाएगा वो पूरा आपका लोन अकाउंट में जाएगा। आपका लोन रिड्यूस होगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट डाउन होगा। जैसे प्रिंसिपल अमाउंट डाउन होगा, आपका इंटरेस्ट भी कम लगेगा। और ये काम करने से आप लगभग 25-30% तक आप इंटरेस्ट सेव कर पाओगे। मतलब कम देना पड़ेगा आपको, लगभग 25 से 30% तक आपको कम ब्याज भरना पड़ेगा बैंक को। इसी में और एक मेथड है जो कि आपको ईयरली परसेंटेज ऑफ लोन जो आप EMI जो आप भर रहे हो उसका परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप महीने में 10,000 भर रहे हो तो पहला साल 10,000 भरे, दूसरा साल 5% से बढ़ाइए। आप अगर 10% कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, नहीं तो 5% बढ़ा लीजिए। मतलब जो आप महीने में 10,000 भर रहे हो वो 10,500 हो जाएगा अगले साल। उसका अगले साल फिर ये 10,500 के ऊपर फिर 5% एक्स्ट्रा पेमेंट। ऐसा करने से आपको इसमें भी 25 से 30% तक का टोटल इंटरेस्ट पेमेंट जो है उसमें कम हो जाएगा। तो अगर आप एक EMI भरोगे एक्स्ट्रा और सालाना आप ये 5-5% अगर बढ़ाकर पेमेंट करेंगे, तब भी आपको 50% का जो टोटल इंटरेस्ट पेएबल है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि आप प्रिंसिपल को पहले ही कम कर दे रहे हो, तो बाद में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है,
इसमें आपको आपका टेन्योर भी कम हो, जैसे ही आपका रिपेमेंट अगर कम हो रहा है तो आपका टेन्योर भी घट जाएगा, जो आपको 25 साल का था वो आपका 15 साल में आकर रह जाएगा। ठीक है। तीसरा मेथड है आपका जो लोन को जल्दी रिपे करने का, वो है कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस एंड बिल्ड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। मतलब आप जो अननेसेसरी खर्चा कर रहे हैं, अननेसेसरी मतलब जो चीज़ आपको चाहिए भी नहीं होगा वो भी आप खरीदते हैं। ऑनलाइन गए, कोई एक ऐड आया, आपको पसंद आ गया, खरीद लिया। वैसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ आपको ज़रूरी है वही खरीदिए, और जो पैसा आप ये अननेसेसरी चीज़ खरीदने में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको डायरेक्ट कीजिए, मतलब रीडायरेक्ट कीजिए ये लोन का अकाउंट में। तब भी आपका प्रिंसिपल डाउन हो जाएगा, और इसी से आपको डिसिप्लिन भी बिल्ड करना पड़ेगा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आपको नया नया लोन्स लेना नहीं चाहिए। जब तक आपका एक लोन ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक आप दूसरा लोन नहीं लेना चाहिए। और चौथा मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंक्रीज़ योर इनकम। आपको मैं जितना भी मेथड्स बता लूँ, आपको एक EMI अगर ज़्यादा भरना भी हो तब भी आपका इनकम बढ़ेगा तभी तो आपका इनकम को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। वो संडेज़ में स्किल डेवलपमेंट हो जाए, या फिर डेली आप 2-3 घंटे 1 घंटे साइड हसल्स, मतलब साइड एक तो एक्स्ट्रा काम करके आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहिए, जो कि आप ये लोन को रिपे करने में यूज़ करेंगे। तो आप बहुत जल्दी आपका लोन क्लोज़ कर सकते हो। फिर आता है अपना फाइनल मेथड, पांचवा, जो कि है कंसोलिडेशन एंड नेगोशिएटिंग डेट। मतलब आप ऐसे एक नया लोन देख सकते हैं जो कि कम इंटरेस्ट रेट हो, और ये कम इंटरेस्ट रेट जो है ये लोन आपका मल्टीपल जो लोन्स है विथ हायर इंटरेस्ट रेट उसको क्लोज कर देंगे। तब क्या होगा, आपको ये नया लोन जो मिलेगा आपको एक लंबा टेन्योर भी मिलेगा, और आपका जो छोटा छोटा लोन्स है वो भी क्लियर हो गया, आपका सर दर्द भी कम हो जाएगा। और एक चीज़ आप कर सकते हैं वो है नेगोशिएशन। नेगोशिएट विथ योर बैंकर्स और द फंड मैनेजर्स, फाइनेंसियर्स। जैसे ही आप नेगोशिएट करेंगे, आइदर आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, नहीं तो आपका टेन्योर बढ़ जाएगा। दोनों में क्या है, आपको प्रेजेंटली जो प्रेशर रहेगा वो डाउन हो जाएगा, और धीरे धीरे जैसे आपका इनकम बढ़ते रहेगा, जो लंबा टेन्योर है सेम प्रोसेस, एक एक्स्ट्रा EMI और एक थोड़ा सा ज़्यादा पेमेंट करके आप वो टेन्योर फिर इवेंचुअली कम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारा यही कंटेंट दूसरे लैंग्वेजेस में भी है, जैसे कि इंग्लिश, तेलुगु एंड ओडिया। अगर आपको ये लैंग्वेजेस में कोई सा भी लैंग्वेज आता है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस ऑल्सो। थैंक यू।